अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एनल फिशर के बारे में कि एनल फिशर क्या होता है, कैसे होता है, क्या उसके साइन और सिम्टम्स हैं और क्या क्या उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। तो आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्थ टाइम्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। जी तो दोस्तों, एनल फिशर बोलते हैं, एनल मीन के वो एरिया, वो एंड पार्ट बॉडी का जहाँ से आप स्टूल पास करते हैं, वो एनल एरिया होता है। वहाँ पे आप फिशर का हो जाना यानी कि कट का लग जाना, आपकी जो स्किन है और जो बारीक लेयर म्यूकस की होती है, जो स्किन और म्यूकस की जो लेयर होती है उस एरिया के अंदर उसके फट जाने को, वहाँ पे ज़ख़म आ जाने को, वहाँ से चिर जाने को, वहाँ से कट जाने को हम एनल फिशर बोलते हैं। बेसिकली ये समझा जाता है कि एनल फिशर का प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है, कब्ज़ियत की वजह से होता है। जब कब्ज़ हो जाती है और कब्ज़ भी क्रॉनिक किस्म की होती है, काफ़ी देर कब्ज़ रहती है, आप वॉशरूम में जाते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। उस बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने से, मुस्तकिल कब्ज़ के रहने से ये एनल फिशर का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा स्टूल बहुत ज़्यादा पास होता है, तो जिस एरिए से स्टूल पास होता है उस एरिए के ऊपर कट लग जाता है। उस कट के लग जाने को हम एनल फिशर कहते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपका स्टूल हार्ड हो जाता है, और सिर्फ हार्ड ही नहीं होता बल्कि थोड़ा थिक हो जाता है, और उस हार्ड और थिकनेस की वजह से भी एनल फिशर का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ की एक वेलोसिटी होती है। इसी तरह ये जो हमारा एंड पार्ट होता है, एनल का एरिया होता है, इसकी भी एक वेलोसिटी होती है। जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा कि रबड़ होती है, रबड़ को अगर हम खींचेंगे तो उसकी एक लिमिट है, वो उस लिमिट तक खींच सकती है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा उसको खींचने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो रबड़ फट जाएगी। इसी तरह उस रबड़ के फट जाने की वजह से एनल फिशर का प्रॉब्लम हो जाता है, कट लग जाता है, और फिर इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा जलन होती है। जब हम हाजत के लिए जाते हैं, हाजत से फ़ारिग होते हैं, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कटने जैसा जलन होता है, दर्द होता है, जलन होती है, और इसके साथ साथ इसके अंदर ब्लड भी होता है। ब्लड जो इसके अंदर होगा वो बिल्कुल ऐसे होगा जैसे फ्रेश ब्लड होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे अगर यहाँ पर कट लग जाए तो जैसे ड्रॉप्स गिरेंगे ब्लड के, फ्रेश रेड ड्रॉप्स, इसी तरह के फिशर के पेशेंट को फ्रेश रेड ड्रॉप्स की सूरत में ब्लड गिरेगा, और बाज़ औक़ात ये बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, यानी कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा भी हो जाती है, दर्द बहुत ज़्यादा होती है, जलन बहुत ज़्यादा होती है। इसी को बुनियादी तौर पर हम एनल फिशर कहेंगे। अगर इसका फ़िज़िकल एग्ज़ामिन किया जाए तो हम ये देखेंगे कि जिस जगह के ऊपर आपको प्रॉब्लम है वहाँ पर एक कट की सूरत बनी होगी, एक निशान होगा, जैसे कि कोई ज़ख़म हो, कोई चीरा हो, कोई कट हो, इस तरह का कोई निशान होगा, और उसी निशान के अंदर से, उसी कट के अंदर से ही ब्लीडिंग होती है। इसके साथ साथ उस जगह के ऊपर जलन होगी और कटने जैसा दर्द होगा। आपको समझ नहीं आएगा कि ये जलन वाला दर्द है कि कट रहा है। जब इस किस्म की कंफ्यूज सिचुएशन हो, साथ ब्लड निकल रहा हो, तो ये एनल फिशर की क्लियर सिम्टम होती है। तो अगर हम इसकी कॉजेज़ की बात करें तो वैसे तो मैं बुनियादी तौर पे आपको बता ही चुका हूँ कि इसका बेसिक कॉज एनल फिशर का कॉन्स्टिपेशन ही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर ऐसे भी होता है बाज़ दफ़ा कि हम कोई पार्टी वगैरह करते हैं या बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा स्टूल बहुत ज़्यादा, हाजत हमें बहुत ज़्यादा होती है, और उस ज़्यादा होने की वजह से भी एनल फिशर हो जाता है। स्टूल के हार्ड होने से, थिक होने से, बड़ा चौड़ा होने से ये कट लग जाता है, छिल जाता है। इसी को एनल फिशर कहते हैं, और यही इसकी बेसिक कॉजेज़ हैं।
तो जब भी आप प्रोटीन डाइट ज़्यादा लें, यानी मीट वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें या कोई पार्टी वगैरह हो, तो आप फाइबर का भी इंटेक करें, आप फाइबर को भी यूज़ करें। फाइबर में आप ककड़ी लें और सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, खीरा, मूली वगैरह का, सब्ज़ियों का, पत्तेदार सब्ज़ियों वगैरह का भी साथ अगर आप इस्तेमाल करें तो आपका स्टूल बड़ा सॉफ्टली पास होगा और एनल फिशर के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो जैसे हमने पहले कहा है, इसमें बहुत तेज़ चलन वाला दर्द होगा, कटने जैसा दर्द होगा। अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो कि ये जल रहा है, कट रहा है, चुभन वाला दर्द है, तो ये एनल फिशर होता है। इसके साथ साथ चेहरे की रंगत उड़ जाएगी, बहुत ज़्यादा पेन होती है, चेहरे का रंग बिल्कुल चेंज हो जाता है, रंग उड़ा उड़ा महसूस होता है। और इसके साथ साथ जब आप वॉशरूम जाना होता है तो फिशर के पेशेंट को वॉशरूम में जाने से ही डर लगता है कि मैं स्टूल पास करूँगा, मैं हाजत करूँगा, पखाना करूँगा, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा कटने, जलने, चुभने जैसा दर्द फील होगा। वो वॉशरूम जाने से अवॉइड करता है। और इसी तरह जब वो वॉशरूम स्टूल पास कर लेता है, हाजत कर लेता है, तो उसके बाद उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, उसको ब्लड आना शुरू हो जाता है। ब्लड के आने से वो मज़ीद उसकी परेशानी में और उसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो जाता है। अगर आप टिशू लगा के देखें तो टिशू रेड हो जाएगा। और अगर अपना हैंड को जैसे यूज़ किया जाता है तहारत के लिए, अगर आप अपने हैंड को, हाथ को इस्तेमाल करेंगे तो हाथ पे भी ब्लड लग जाएगा। ये इसके मोटे मोटे सिम्टम्स हैं और इसके आम तौर पर यही दो आम सिम्टम्स होती हैं जो हमें नज़र आती हैं। बाकी अगर इसका फ़िज़िकल एग्ज़ामिन किया जाए, किसी डॉक्टर को या किसी करीबी अज़ीज़ को या किसी को दिखाया जाए, तो आपको वाज़ेह नज़र आ जाएगा कि वहाँ पर कट का निशान होगा, छिलने का निशान होगा। यही इसके मेन साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो हमने जाना एनल फिशर क्या होता है, क्या क्या इसके कॉजेज़ हैं, क्या इसके साइन हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं। अब हम बात करेंगे इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। ऐसा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कि जिसके करने से एनल फिशर का मसला आपका मुस्तकिल तौर पर हल हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को हेल्थ टाइम्स बाय डॉक्टर स्मैक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। हमारी ऐसी ही हेल्दी वीडियोस जो डिफरेंट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर हैं आती रहती हैं, जो आपकी फैमिली के लिए, आपके प्यारों के लिए होती हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमें रब्ता करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल में तफसील जो नीचे लिखी होती है उसके अंदर हमारा नंबर होता है। वर्किंग आवर के अंदर आप जब चाहे कॉल कर सकते हैं, विदाउट एनी फ़ी आप जब चाहे रब्ता कर सकते हैं। हमारी कोई फ़ीस नहीं है, हम आपको फ्री तिब्बी मशवरे देंगे। तो बात कर रहे थे हम होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो इस सिलसिले में जो फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हम यूज़ करेंगे वो है नाइट्रिक एसिड। एसिड नाइट्रिक भी उसको कहते हैं, नाइट्रिक एसिड है। इसको हम इस्तेमाल करेंगे अगर आपको बहुत ज़्यादा कटने जैसा दर्द है और साथ बर्निंग भी है, जलन भी है, बहुत ज़्यादा पेन फील हो रही है, तो ये दवाई बहुत ज़बरदस्त है। इसको हम 30 पोटेंसी के अंदर यूज़ करेंगे और इसके हम 2 कतरे सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम को इस्तेमाल करेंगे। एनल फिशर के अंदर ये चोटी की दवाइयों में से एक दवाई है। इसके बहुत ज़्यादा एनल फिशर के अंदर पॉजिटिव इसके रिज़ल्ट्स देखने के अंदर आए हैं। दूसरी मेडिसिन जिसका हम जिक्र करेंगे ये भी एनल फिशर के अंदर बहुत पॉजिटिव मेडिसिन है। इसके बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं। अगर आपको काफ़ी अरसे से एनल फिशर है, अब बहुत ज़्यादा कटने वाला दर्द है, बहुत ज़्यादा बर्निंग है, तो रिटेनिया को इस्तेमाल कीजिए। रिटेनिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको भी 30 पोटेंसी के अंदर ही इस्तेमाल किया जाएगा और इस डॉक्टर की हदायत के मुताबिक और भी पोटेंसी यूज़ की जा सकती है। आपके कंडीशन के ऊपर, आपके सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। नॉर्मली तौर पे 30 पोटेंसी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। रिटेनिया 30 पोटेंसी में यूज़ करेंगे।
इसके भी 2 कतरे सुबह को यूज़ करेंगे, 2 दोपहर को और 2 शाम को। इसके साथ साथ जो थर्ड मेडिसिन है वो पियोनिया है। पियोनिया को आप तब यूज़ करेंगे जब आपको एनल फिशर में दर्द के साथ, कटन के साथ, जलन के साथ, चुभन के साथ ब्लड भी आए, और अगर आपको ब्लड आना शुरू हो जाए या ब्लड आ रहा हो तो पियोनिया बहुत ज़बरदस्त दवाई है। इसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसको हम 30 पोटेंसी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम मदर टिंचर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मदर टिंचर में यूज़ करेंगे तो 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 शाम को यूज़ करेंगे। ब्लड आने की सूरत में पियोनिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ साथ हमारी एक और मेडिसिन हिमामाइलस है। ब्लड आने की कंडीशन में बाज़ दफ़ा उसको भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ ब्लड आने की कंडीशन में हिमामाइलस को हम इस्तेमाल करेंगे। अगर ब्लड ना आएगा तो इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बवासीर के केस डिफरेंट है। बवासीर में हिमामाइलस काफ़ी अरसे के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन एनल फिशर में इसकी कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। इसके साथ साथ एक मेडिसिन है एस्कुलस। एस्कुलस को भी 30 पोटेंसी में यूज़ किया जाता है। इसके भी बड़े पॉजिटिव रिज़ल्ट्स हैं। एस्कुलस को भी इस्तेमाल इसी तरीके के साथ किया जाता है। इसके अलावा भी किया जा सकता है। डॉक्टर की हदायत के मुताबिक, आपकी कंडीशन, आपकी सिम्टम्स के मुताबिक डोजेस चेंज हो सकती हैं, पोटेंसीज चेंज हो सकती हैं। एस्कुलस बहरहाल बहुत अच्छी दवाई है। इसके साथ साथ सल्फ़र है। सल्फ़र बहुत अच्छी दवाई है, उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ एक मेडिसिन और है जिसका नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। 30 के अंदर लें। इसको भी 2 बूंद, 2 कतरे आप सुबह, दोपहर, शाम को यूज़ कर सकते हैं। किसी भी किस्म की एनल फिशर की प्रॉब्लम हो, ना सॉल्व हो रही हो, दूसरी दवाइयाँ आजमा चुके हों, तो मैग्नीफेरा इंडिका को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं। ये भी एनल फिशर की बहुत अच्छी मेडिसिन है। हमने सल्फ़र की बात की। सल्फ़र तब यूज़ की जाती है जब बहुत ज़्यादा ईचिंग हो, बहुत ज़्यादा ख़ारिश फ़ील हो रही हो, तो सल्फ़र को यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ चूँकि बेसिक कॉज जो हमें समझ आई है एनल फिशर का वो कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन के मसले के हल के लिए होम्योपैथिक में एक बड़ी शरह-आफ़ाक मेडिसिन है जिसे नक्स वोमिका कहा जाता है। नक्स वोमिका को भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला हो, और अगर कॉन्स्टिपेशन का आपको क्रॉनिक प्रॉब्लम है, क्रॉनिक मसला है, तो आपको उसकी बाकायदा मेडिसिन लेनी चाहिए। सिर्फ नक्स वोमिका इनफ नहीं है। ये नक्स वोमिका एक मेडिसिन है जो कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बट आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मेडिसिन चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप एनल फिशर से रिलेटेड या इससे हट के बवासीर के बारे में सर्च करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको सर्च करें, उसको देखें, आपको पता चलेगा कि पाइल्स में और एनल फिशर में मज़ीद क्या फ़र्क है और दोनों के ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क है, दोनों के साइन सिम्टम्स में क्या फ़र्क है, कॉजेज़ के अंदर क्या फ़र्क है, आपको मज़ीद मालूमात हासिल हो सकेंगी। इसी तरह कॉन्स्टिपेशन के मसले के हल के लिए मैं नीचे लिंक में कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड भी एक वीडियो लिंक में उसका लिंक नीचे लगा दूंगा, आप उसको देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कॉन्स्टिपेशन होती क्या है और कॉन्स्टिपेशन का हल क्या है, और हम जिस हल की तरफ आज भाग रहे हैं वो कोई हल नहीं है। वो एक प्रॉब्लम को आर्जी तौर पे तो हम हल कर लेते हैं, लेकिन एक मुस्तकिल प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट हो जाता है। तो आज के लिए एनल फिशर के मेडिसिन्स के हवाले से हमारा ये चैप्टर क्लोज़ हो गया। हमने जाना कि एनल फिशर क्या होता है, क्या इसके कॉजेज़ होती हैं, क्या इसकी सिम्टम्स होती हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो डिपेंड करती हैं आपके साइन और सिम्टम्स के ऊपर। तो मुझे अपने होस्ट डॉक्टर सैयद महबूब अहमद गिलानी को इजाज़त दीजिए। आप सब हज़रात का इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।